नमस्कार, आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज थोड़ा सा एक जनरल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जनरल टॉपिक कैसा होगा वो हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। चलिए, जनरली मेरे पास जो कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको एज अ टॉपिक बना के प्रेजेंट करती हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए और बाकी लोगों को भी समझ, मतलब सबको समझ में आए, क्लास में स्टूडेंट्स को भी और बाकी सब। तो प्रश्न कुछ इस तरह का है कि किसी भाव के विशेष फल को समझने के लिए उस भाव के अलावा और क्या क्या देखा जाए। वैसे ये विषय, अभी जो बुक हमारी आई है रिसेंटली, ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र, उसका सेकंड एडिशन बहुत जल्दी आएगा। उसमें और 5-6 कंटेंट्स और बढ़ाए गए हैं, जो बहुत ही यूनिक कंटेंट है ना, वो आपको जनरली नहीं मिलेंगे। तो लेकिन हम एक छोटा सा विषय है जिसको अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए, देखिए क्या होता है। हम एक छोटे से भाव की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं चतुर्थ भाव की ही बात करती हूँ, है ना। तो मैं फोर्थ हाउस की बात कर रही हूँ। तो अब आप मेरे पास आते हो कि मुझे ये बताओ कि फोर्थ हाउस के लिए रिजल्ट मुझे और बेहतर देखना हो, या फोर्थ हाउस के बारे में बेहतर जानना हो, तो मैं और क्या क्या देखूं। तो यहाँ पे सारे भाव पत्रिका के देखे जाएंगे। पहला तो बात तो ये जरूरी है, एक भी भाव ऐसा नहीं होगा जो फोर्थ हाउस के लिए मैं छोड़ दूं, या किसी भी घर के लिए मैं छोड़ दूं। लेकिन मेनली, क्योंकि मैं सारे भाव तो एक क्लास में चैप्टर कवर नहीं कर सकती, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी मैं कवर करूं। लेकिन मैं यहाँ पे दो भावों को लेके चलूंगी। कौन कौन से भाव होंगे? किसी भी भाव से फोर्थ, और किसी भी भाव से 11th। तो मैंने यहाँ अगर फोर्थ हाउस की बात की है, तो फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस कौन सा बनेगा? पत्रिका का 7वां भाव। और फोर्थ हाउस से 11वां भाव कौन सा बनेगा? पत्रिका का 12वां। अब आप देखेंगे दोनों में ही काल पुरुष को हम मेनली लेंगे। काल पुरुष में दोनों में शुक्र की राशि होती है। 2 भी शुक्र, 7 नंबर भी शुक्र। यानी चतुर्थ का सुख चाहिए तो शुक्र को तो हमें साधना ही पड़ेगा। पहली तो बात तो ये हो गई। दूसरा, घर का सुख किस पे निर्भर करता है? सप्तम पे भी काफी हद तक निर्भर करता है ना। आप देखते हो आए दिन आजकल जो वैचारिक मतभेद हो रहा है, घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के लिए भी होते हैं, या सप्तम भाव भी उसका बहुत बड़ा कारण बनता है। सप्तम भाव खाली आपके स्पाउस की बात नहीं करेगा कि स्पाउस के कारण ही झगड़े हुए। जब तक स्पाउस नहीं था क्या तब तक झगड़े नहीं थे? होते हैं। आप देखो, आप अपने बच्चों से आए दिन क्या कहते हो? तुम्हारा डेली रूटीन ठीक नहीं है, तुम टाइम से उठते नहीं हो, तुम्हारा खाने पीने का समय ठीक नहीं है, या आपस में घर में मेन झगड़ों का कारण यही होता है, डेली का रूटीन। तो सप्तम भाव से दैनिक दिनचर्या की भी बात होती है। तो आप उससे भी आप समझ सकते हो ये सप्तम भाव आपके घर के फोर्थ हाउस के सुख के लिए कितना ज्यादा जिम्मेदार है। और शादी के बाद तो आप जानते ही हो इस बात को। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ तो हम फोर्थ हाउस को बेस बना के बाकी घरों को देख रहे हैं। अगर दूसरे की बात करें, भाई ये तो आपकी वाणी है, ये तो सबसे सर्वोपरि रखी ही जाएगी। यानी आपको किसी भी भाव के फल में वृद्धि चाहिए, विशेषकर अगर फोर्थ के फल में वृद्धि चाहिए, सुख में वृद्धि चाहिए, तो मीठे बोल बोलो। तो आपके सुख में वृद्धि होगी, घर परिवार या जनता के बीच आपका प्रेज होगा, आप जाने पहचाने जाओगे। तो ये तो एक फोर्थ हाउस की बात थी। इसी तरह हम किसी दूसरे घर को देख लेते हैं, है ना। किसी दूसरे हाउस को देखते हैं कि भाई उसके लिए उससे चौथा या उससे 11वां भाव का क्या रिजल्ट होगा। तो चलिए, आप भी इसको बनाइएगा हर भाव से और उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने फोर्थ को लिया, चलो मैं पंचम को ले लेती हूँ आपकी बात। पंचम क्या है? हमारा संतान है। बाकी और भी चीजें पंचम से देखते हैं। पंचम का सुख क्या है? हमारे पत्रिका का 8वां भाव। पंचम की वृद्धि क्या है? हमारा तीसरा भाव, है ना। अब आप देखो, एक माता पिता को मान लेते हैं, जिसका भी है जातक है, जो भी कोई भी हो, मेल फीमेल जिसका भी चार्ट है, वो अपने संतान के सुख के लिए और संतान के लाइफ में तरक्की के लिए अपनी पूरी भाग दौड़ लगा देता है। पूरे जीवन को अपने को समर्पित करता है। वो उसका तीसरा और 8वां भाव है। तीसरा मतलब आपकी परिश्रम, आपका मेहनत। और 8वां क्यों? क्योंकि आप इस परिश्रम और मेहनत के थ्रू अपने पंचम का सुख देखना चाहते हो, अपनी आयु, अपना दिन रात का चैन, आप वो सब कुर्बान कर देते हो अपने बच्चे के, है ना। तो इसका मतलब आपकी जो ये कुर्बानी है वो किसको सुख देगी? आपके पंचम को सुख देगी।
और आपकी ये जो जीवन की भाग दौड़ है वो किस में वृद्धि करेगी? आपके संतान में वृद्धि करेगी। संतान में वृद्धि का यहाँ मतलब है उसकी जो लाइफ की क्वालिटी होगी, जो आप उसको एक अच्छी लाइफ देना। ठीक है, तो हर भाव से देख सकते हो आप कितने अच्छे तरह से कनेक्शन हो। इसको ही अगर आप चलो दूसरा कोई भाव ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कि इसको हम एट्थ हाउस से देखें, है ना। दो हमने अच्छे भाव ले लिए, पत्रिका के केंद्र भी लिया, त्रिकोण भी लिया। तो चलो एक एट्थ हाउस ले लेते हैं। मान लेते हैं मुझे एट्थ हाउस का रिजल्ट देखना है, तो मैं 11वें को जरूर देखूं और छठे को जरूर देखूं। क्यों देखूं भाई? क्योंकि ये वृद्धि है 8वें से और ये 8वें का सुख है। तो अब आप देखो, आयु का सुख किससे देखोगे? इससे देखोगे। और आयु की वृद्धि किससे देखोगे? छठे से देखोगे। अब मान लेते हैं 8वें से तो बहुत सारे फल मिलते हैं, हम यहाँ हेल्थ की ही बात कर लें, लंबी बीमारी की ही बात कर लें, या कोई भी फल की चलो बात कर लो। तो 11वां भाव को अगर आप देखोगे तो काल पुरुष में 11 नंबर राशि, 11 नंबर सॉरी, कुंभ राशि। कुंभ राशि का साइन देखना आप कभी भी ध्यान से। तो उसमें एक कुंभ दिखाया गया है जो उसमें से कि पानी निकलता हुआ है, और हमें नहीं पता कितना निकला कितना उसमें है, बह रहा है। यानी कि 8वें भाव का अगर आप सुख चाहते हो तो लाइफ में, 8वां भाव क्या है? गुप्त रहस्यों को भी बताता है। 8वां भाव क्या है? आपकी आयु को भी, लंबी बीमारियों को भी बताता है। उसका सुख चाहिए ना हमें, उसके सुख के लिए मैं 11वें के पास जाऊंगा। यानी जितना भी है उस घड़े में उसको रिलीज करो अपने अंदर से, तभी आप 8वें भाव को साध पाओगे। साधना में तो इंसान तभी बैठ पाता है ना, जब विचारों को, जो भी एक्स्ट्रा विचार हैं उसके दिमाग में, उस सबको वो रिलीज कर दे, छोड़ दो, विचार शून्य हो जाओ। तो वो घड़ा क्या कर रहा है? वो भी तो यही बता रहा है कि निकालो अपने अंदर से वो चीजें, निकालो जो टॉक्सिक्स हैं आपकी बॉडी से, निकालो इमोशनल चीजें हैं वो अपनी बॉडी से निकालो। ये सब तो हमारी पत्रिका ही बता रही है। हम पता नहीं क्यों किस भंवर में फंसे जा रहे हैं कि हम ये उपाय कर लें वो उपाय कर लें। अरे एक एक भाव आपको कुछ ना कुछ कह रहा है। इससे छठा भाव क्या बता देगा आप? छठा भाव 8वें की वृद्धि बता देगा। यानी वृद्धि क्या? अब छठा, आप कहोगे कि भाई छठे से भी तो रोग की बात होती है, तो 8वें की वृद्धि उसका रोग बता रहा है? नहीं, इसका साइन देखो काल पुरुष में, कन्या राशि। कन्या राशि क्या है? फीमेल दिखाई है, एक नाव में बैठी हुई, पानी भी है, लेकिन उसके पास लाइट भी है, और उसके पास धान की बालियां भी है। यानी उसके पास उस पानी, पानी में क्या होगा, एक वोट में जारी है। और आप देखो, ये वैसे तो खैर इसके बारे में विशेष चर्चा होगी आगे कभी, हर राशियों के बारे में आप चाहोगे तो मैं राशियों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसे बीच रास्ते में अकेले जाना, तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सारा सामान, खाना पीना भी, रोशनी भी, दोनों चीजें उसके पास है। इसका मतलब 8वें की अगर आप अच्छे फल चाहते हो तो आपको अपने जीवन में सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने देश को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। कितना अच्छे से पत्रिका आप देखोगे आपस में मिली जुली है। किसी भी भाव का रिजल्ट चाहते हो, जनरली सारी पत्रिका देखनी होगी, लेकिन आज मैंने सिर्फ दो भावों को साधा। किसी भी भाव से फोर्थ और किसी भी भाव से 11th को देखना कभी ना भूलें, उस भाव विशेष के लिए। लेकिन उस भाव से दूसरा, तीसरा, चौथा, 12वां, उसके हर रिजल्ट की चर्चा करेगा। तो इन्हीं गुप्त रहस्यों के लिए आगे जो हमारी सेकंड बुक होगी, जो प्योर काल पुरुष के ऊपर आधारित होगी, काल पुरुष में राशियां, काल पुरुष में ग्रहों का स्वामित्व, और काल पुरुष में जो ये गुत्थी बनी हुई है, उसके ऊपर एक बहुत जल्दी आपको मेरे ख्याल से इस ईयर में शायद आ जाएगी। तो वो आप पढ़िएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जितना भी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ अच्छा ही लिख रहे हैं। कौन पढ़ रहा है इतना, भी कोशिश की जा रही है उसको उतना अच्छा बनाने। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इसी तरीके का कोई और विषय आप चाहते हैं कि हाँ हम मैं लेके आऊं। राशियां वैसे कई लोगों का था कि मैम आप राशियों को बताओ, ग्रहों को बताओ, लेकिन वो गुरुजी ने ना चैनल पे बताया हुआ है। फिर भी आप चाहेंगे कि उसको हम थोड़ा और समझें, तो आप कमेंट में बताइएगा। मेजोरिटी होगी तो मैं जरूर लेके आऊंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।